आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला इस सीरीज का। पाकिस्तान के जो दौरा था वहां पे 3 ओडीआई मैचेस और 3 टी20 मैचेस की सीरीज में, हालांकि देखा तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कुछ खिलाड़ी जा चुके, जहां पे बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए 5 खिलाड़ी उस टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जा चुके हैं। आखिरी ओडीआई नहीं खेले, जिसके लिए जॉश इंग्लिश को कप्तानी सौंपा गया था। और क्या अहम मौका, जहां पे पर्थ में ही उनको मौका मिला कप्तानी करने का ऑस्ट्रेलिया का। और वहां पे लैंस मॉरिस, स्पेंसर जॉनसन को मौका मिला। खासतौर पे स्टोइनिस की वापसी हुई स्क्वाड में, प्लेइंग 11 में। तो बहुत सारे बदलाव दिखे थे आज, क्योंकि लाजमी था, क्योंकि स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस थे नहीं, और तो शॉन एबॉट भी आए थे। तो लेकिन जो शुरुआत आज जो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने किया, खासतौर पे टॉस पहले जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जो पार्क के मैदान है ऑप्टस स्टेडियम में, वहां पे अभी अच्छी खासी बाउंस मिलता है, अच्छी खासी स्विंग भी देखने को मिला। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की जबरदस्त शुरुआत। जो पहला पावर प्ले का जबरदस्त घटा, हालांकि देखे तो जेक फ्रेजर मैकगर्क फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन। लगातार 3 इनिंग्स में कुछ खास रन्स बटो नहीं पाए, सिर्फ 7 ही रन्स बना पाए। नजीम शाह की गेंद वहां पे गुड लेंथ पे गिरा, वहां पे थोड़ा बहुत हल्का स्विंग और आउटसाइड एच, जबरदस्त कैच पकड़ा। फिर एरन हार्डी को तीसरे नंबर पे भेजा, जो 12 रन बनाया। शहनशाह अफरीदी के शिकार हो गए और वहां पे कुछ खास नहीं कर पाए। एरन हार्डी भी बल्ला छोड़ने की कोशिश में, जैसे कि अब्दुल्ला शफीक पहले मैच में हुआ था, वैसा ही कुछ अंदाज में छोड़ने गए या फिर खेलने गए, वहां पे एच लगा और कैच दे बैठे। फिर जॉश इंग्लिश है कप्तान। कप्तान कुछ आज इस पारी में कुछ खास अहम पारी में योगदान नहीं दे पाए, जिससे चाहिए था जॉश इंग्लिश से कि बल्लेबाजी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। जिसमें से शाहीन अफरीदी, नसीम शाह ने चलता है कि शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी वहां पे पुल करने का, वहां पे टॉप एच और कैच जबरदस्त पकड़े कप्तान और रिजवान ने। उसके बाद देखे तो मैथ्यू शॉर्ट लगातार विकेट्स गिरते चले जा रहे थे अंतराल में, और अच्छा खासा गेंदबाजी का रोटेशन रहा। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी के बाद पावर प्ले के अंत में हसनैन को लाया, और फिर वहां पे राउफ को लाया। आखिर में राउफ के आते ही पहला स्पेल जबरदस्त था, वहां पे अच्छी खासी स्पेल और अच्छी खासी रोटेशन दिखाया गेंदबाजों का। जिसमें से अगर देखें तो हारिस राउफ ने भी अच्छी खासी तेजी से गेंदबाजी के वहां पे मेडन्स भी डाले और बहुत महत्वपूर्ण स्पेल्स में विकेट चटकाए। स्टोइनिस को हसनैन ने चलता किया था। कूपर कोनोली रिटायर्ड हार्ट हो गए, हाथ पे लगा और वहां पे चोटिल होने के कारण वहां पे चले गए, रिटायर्ड हार्ट होकर 7 रन बनाए थे। उसके बाद स्टोइनिस, मैक्सवेल आए और हारिस राउफ के शिकार हो गए। तीनों ओडीआई मैचेस में हारिस राउफ के शिकार हुए। आज भी पहले ही गेंद पे, दूसरे गेंद पे चलते बने, वहां पे बैकवर्ड पॉइंट पे जबरदस्त कैच, मैं कहूंगा साइम अयूब द्वारा जबरदस्त पॉइंट पे खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त फील्डर भी है। लेकिन मैक्सवेल भी शून्य पे, स्टोइनिस पे, तो वहां पे पूरी तरीके से धराशायी होते चले गए। शॉर्ट ने 22 रन की पारी के लिए, लेकिन हारिस राउफ के शिकार हो गए। मिड विकेट के स्क्वायर लेग के तरफ खेलने की कोशिश, जो पुल करते हैं, पुल उनका फेवरेट शॉट है, वहां पे उनको चलता क्या, यानी कि पार्टनरशिप से लगे नहीं जो पार्टनरशिप चाहिए था। आखिर में जैम्पा और शॉन एबॉट ने थोड़ी बहुत जुझारूपन पारी खेली थी, 30 रन की पार्टनरशिप की थोड़ी बहुत, लेकिन उस पार्टनरशिप की कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा इस टोटल में, क्योंकि सिर्फ 140 रन बोर्ड पे लगा पाए। 31.5 ओवर में ऑल आउट हो गए, और तीनों ओडीआई मैचेस में देखे तो 35 ओवर से ज्यादा एक भी गेंद नहीं खेल पाए ऑस्ट्रेलियाई टीम। और वहां पे कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक बात है। आगे आने वाले समय में चैंपियंस ट्रॉफी भी है। हालांकि इस मैच में कुछ प्रमुख खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी 3 ओडीआई मैचेस में वो डोमिनेशन दिखाने जो ऑस्ट्रेलिया अमूमन दिखाती है। और खासतौर पे एबॉट ने 30 रन की पारी खेली, लेकिन जबरदस्त विकेट, शाहीन शाह अफरीदी चोटिल हुए थे, उसके बाद 2 विकेट चटकाए। जो 2 विकेट्स एक ही ओवर में आखिर में शॉन एबॉट और लैंस मॉरिस को चलता है कि जबरदस्त यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थे, वहां पे जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया था, वहां पे मिस कर गए लाइन को। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बैटिंग पूरी तरीके से कोलैप्स और पूरी तरीके से धराशायी होते हुए दिखाई दिया। और खास तौर पे अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी की फिर से एक और बार जबरदस्त गेंदबाजी, 3 विकेट चटकाए, 1 मेडन डाला, 32 रन दिए। नसीम शाह थोड़े बहुत रन दिए, लेकिन 3 जबरदस्त विकेट चटकाए। दूसरी तरफ देखें तो हारिस राउफ ने 2 विकेट चटकाए, वही 1 विकेट हसनैन को मिला, यानी कि 4 तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। चारों तेज गेंदबाजों ने पूरी तरीके से कमाल करके दिखाया, और वहां पे पूरी तरीके से दबाव में डाले रखा इस पार्थ के मैदान में। और पार्थ के जो नए स्टेडियम, पहले तो वक़्त था, अभी पार्थ स्टेडियम में कभी भी ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं ओडीआई की बात अगर आप कहे तो। लेकिन वहां पे जबरदस्त गेंदबाज समेट दिए, 140 पे 141 रन का
टारगेट था और वहां पे था कि ऐतिहासिक क्या जीत सकते हैं, क्योंकि 2002 में आखिरी बार जब ऑस्ट्रेलिया आए थे वहां पे सीरीज जीता था, तो बहुत साल हो गए थे। वहां पे एक स्टोरिक विन से 141 रन दूर थे और जो शुरुआत चाहिए था वही शुरुआत जो दूसरे ओडीआई में एडिलेड में किया था सईम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जबरदस्त शुरुआत, जबरदस्त टेक्निकली अच्छा खिलाड़ी है, टेस्ट भी जबरदस्त अंदाज में खेले थे अब्दुल्ला शफीक, जबरदस्त क्लासी अंदाज में खेले, स्ट्रेट ड्राइव जबरदस्त पुल दिखा, ड्राइव्स दिखे, साइम अयूब का कट देखा, वहां पे पुल भी जबरदस्त अंदाज में दिखे। तो अच्छा खासा स्ट्रेट बेट से बल्लेबाजी करे थे, जहां से मुश्किलात में डाल लेते गेंदबाजों के ऊपर स्टोइनिस और स्पेंसर जॉनसन ने शुरुआत किया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि लैंस मॉरिस के साथ आप पावर प्ले में कर सकते थे गेंदबाजी। लैंस मॉरिस को ज्यादा से ज्यादा देरी करके लाए और वहां पे पावर प्ले के बाद तब तक अच्छा खासा पार्टनरशिप बिल्डअप हो चुका था और कुछ कैचेस भी गवाए, नोबल्स में फ्री हिट्स में भी फायदा उठाए। स्पेंसर जॉनसन ने एक कैच, हालांकि वो फ्री हिट वाला था, लेकिन एक जैम्पा ने भी कैच, बहुत आसान सा कैच अब्दुल्ला शफीक का छोरा, वहां पे सईम अयूब का कैच भी एक छोरा, खासतौर पे देखे तो लैंस मॉरिस ने, तो वहां पे मौके थे बुनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन जो पहला विकेट्स था वहां पे देरी से आया। वहां पे भी देखे तो अच्छी खासी पार्टनरशिप कर गए थे सलामी बल्लेबाजों ने, अर्शद की पार्टनरशिप, जिसमें से पहला विकेट की अगर बात करें तो 84 रन बना चुके थे और जब विकेट्स गए दोनों एक ही ओवर्स में गए, लैंस मॉरिस के ओवर्स में, और लैंस मॉरिस की जबरदस्त स्पेल जहां पे अब्दुल्ला शफीक कॉटन बॉल जबरदस्त अंदाज में कैच का, अच्छा खासा स्ट्रेट बैट जबरदस्त अंदाज में ड्राइव करने की, डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश में वहां पे कैच दे बैठे। वही साइम अयूब प्ले डाउन हो गए उसी ओवर के आखिरी गेंद में, तो कुछ स्टार्क के जैसा, स्टार्क ने जैसे आउट किया था साइम अयूब को, वैसे ही कुछ अंदाज में आउट हो गए थे। 42 रन की पारी के लिए साइम अयूब जबरदस्त लगे, इंटेंट जबरदस्त था। अब्दुल्ला शफीक 37 रन की पारी, आखिर में देखे तो 2 ही विकेट गए, लेकिन बाबर आजम और रिजवान जब आया ऐसा लगा कि शायद एक आध विकेट जाता है तो क्या वहां पे मैच बन सकता है या नहीं, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। आखिर में अच्छी खासी सूझबूझ भरी पारी, अर्शद तक की पार्टनरशिप और मैच जिता कर ले गया। 2 जबरदस्त छक्के लगाए रिजवान कप्तान ने, आते डाउन द ग्राउंड छक्का, जबरदस्त अंदाज में एक स्टेप भर के छक्का मारने को देखे वहां पे सफल रहे और स्ट्रेट ड्राइव से पंच ही दिखा बाबर आजम का, जबरदस्त इंटेंट दिखा। 28 रन आखिर में चौका लगाकर मैच जिताया, 28 रन बनाकर नाबाद रहे रिजवान, 30 रन कप्तानी पारी और आखिर में मैच में बस यही चाहिए था आखिर में, तो यानी कि 2 पार्टनरशिप्स आपको मैच पूरी तरीके से जितवा कर ले गए और सब 26.5 ओवर में 143 रन और 2 विकेट गए। 2 विकेट लैंस मॉरिस की जबरदस्त स्पेल और बाकी कोई भी गेंदबाज उतना खास करे नहीं। हालांकि स्टोइनिस ने 3 ओवर में एक मेडन 11 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद देखें तो जो स्पेंसर जॉनसन की भी स्पेल अच्छी खासी थी, शॉन एबर्ट पूरी तरीके से महंगे रहे, लेकिन विकेट्स चटकाने लायक वो गेंदबाज नहीं थे जो गेंदबाज चटकाने चाहिए थे, और वही कारण पाकिस्तान इस मैच में भी पूरी तरीके से डोमिनेट किया और इस ओडीआई सीरीज में पूरी तरीके से ह्यूमिलेट करके हराया और 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे आकर ओडीआई सीरीज जीतना, ये भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, अच्छा खासा रिकॉर्ड तोड़ा है और वहां पे 8 विकेट की एक जबरदस्त बड़ी जीत, मैं कहूंगा डोमिनेटिंग ये जीत था पाकिस्तान द्वारा, और रिजवान की कप्तानी में पहला सीरीज और पहले ही सीरीज में जीत। वहां पे जेसन गिलेस्पी का ऑस्ट्रेलिया में दौरा करते हुए पहला ओडीआई सीरीज एज हेड कोच, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया के विरोध ही रिजल्ट लेकर आए और वहां पे ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से डोमिनेट किया। अच्छी खासी गेंदबाजों ने पूरी तरीके से 3 ओडीआई मैचेस में डोमिनेशन दिखाया कि किस अंदाज में ये पेस है जो बीबीएल भी खेलते हैं, और उसी चीज का एक्सपीरियंस लाते हुए इस ओडीआई सीरीज में पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन रहा और वहां पे पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। और खास तौर पे देखें तो ये एक रिकॉर्ड भी बना है जो ऑस्ट्रेलिया में 3 से ज्यादा अधिक ओडीआई मैचेस खेलने के बाद एक भी खिलाड़ी ने अर्धशतकीय पारी नहीं खेली ऑस्ट्रेलिया के 3 ओडीआई मैचेस में, तो ये भी अच्छा खासा एक रिकॉर्ड जो नहीं चाहते ऑस्ट्रेलिया बने, लेकिन पर्थ में वो बरकरार रखा रिकॉर्ड। पर्थ में अभी तक जीते नहीं, पर्थ स्टेडियम यानी कि ऑप्टस स्टेडियम में जब बने थे ऑस्ट्रेलिया अभी भी जीता नहीं, और क्या जबरदस्त दौरा इंग्लैंड के सीरीज में जो टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने करके दिखाया था, वहां से जो एक बूस्टअप मिला, यहाँ पे ओडीआई सीरीज आकर ऑस्ट्रेलिया के घर में हराना, जहां पे 1-0 से पिछड़ रहे थे 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में, तो इससे बड़ी लाजवाब प्रदर्शन किया और जबरदस्त घातक अंदाज में प्रहार किया और जबरदस्त बल्लेबाजी, कप्तानी भी जबरदस्त रिजवान द्वारा, और गेंदबाजों ने भी अपना पूरा तरीके से बखूबी निभाया और 3 ओडीआई में एक भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं किया। तो जबरदस्त ये ओडीआई सीरीज घटा 2-1 से अपना नाम कर चुके सीरीज, ये एक जबरदस्त ऐतिहासिक जीत उस पाकिस्तान के लिए, तो ये एक जबरदस्त मुकाबला रहा। और अभी 3 टी20 मैचेस की सीरीज बाकी है, आने वाले समय में वहां पे भी एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।